Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class second year. Welcome to class of English. As you know, we are studying grammatical aspect of our paper. Many students have requested me to deliver a lecture on report writing, although I was discussing aspects of sentences, analysis, clauses, etc. But different students have requested me कि जी मैं report writing पर भी एक lecture जो वो deliver करूँ. तो चलें, today our topic for discussion is report writing, right? A very significant question, composition based है. जैसा कि आपको पेपर क्या पता है कि हमारा जो सेकंड ईयर का पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, ठीक है, यानी इसमें आपको कंपोजिशन पार्ट ज़्यादा, आपने रिपोर्ट लिखनी है, कंप्रीहेंशन है, प्रेसी है, करेक्शन ऑफ एरर्स हैं और उसके बाद आखिर में एसे राइटिंग है, ठीक है. तो आपका ये बड़ा सिग्निफिकेंट पेपर है और मैं पहले भी अपना एक मेरा लेक्चर था प्रीवियस लॉकडाउन में फर्स्ट ईयर के लिए कराया था, गाइडलाइन फॉर एफएससी पेपर. वो आप एक बार ज़रूर सुन लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किस तरह जो है वो इस सारे पेपर को डील करना है और इस लेवल के ऊपर ये चीज़ें जो रखी गई हैं उनकी क्या सिग्निफिकेंस है फॉर योर हायर स्टडीज़, राइट. उसी को देखते हुए और कॉलेज में एक्सपीरियंस किया, हमारे अभी पेपर्स हुए, क्लास में टेस्ट हुए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये रिक्वेस्ट भेजी कि आप सर एक दफ़ा रिपोर्ट राइटिंग को डिस्कस कर लें, और ग्रामर के जो एस्पेक्ट्स हैं वो काफ़ी सारे हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता चले आगे रखते हैं, करते चले जाएंगे. तो इसलिए आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ रिपोर्ट राइटिंग. द टॉपिक इज़ रिपोर्ट राइटिंग, राइट. बिफोर वी कम टू द टेक्निकलिटीज़ ऑफ आवर रिपोर्ट कि इसमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या इसका फॉर्मेट है, कौन सी चीज़ कैसे लिखनी है, एज यूजुअल लेट्स हैव अ रिव्यू ऑफ व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज, ठीक है. एक तरह का डेफिनेशन से ही स्टार्ट हम करेंगे ताकि आपको माइंड में ये चीज़ पता हो कि जी ये चीज़ है क्या, और आपने उस चीज़ को बैक स्टेट ऑफ योर माइंड रख कर आपने इस चीज़ को प्रेजेंट करना है अपने आंसर में. एज फार एज योर पेपर इज कंसर्न, मैं यहाँ बिफोर गोइंग टू डेफिनेशन आपको एक दफा इस क्वेश्चन का रिव्यू देना चाह रहा हूं कि ये आपके पेपर में इसका क्या प्रेजेंटेशन है. एज फार एज योर पेपर इज कंसर्न, दिस इज क्वेश्चन 4 ऑफ योर पेपर. इट इज ऑफ 8 मार्क्स एंड इट इज चेक्ड ऑन 4x4 मार्किंग स्कीम. इट इज चेक्ड ऑन 4x4 मार्किंग स्कीम. 4 marks go to your formatting and 4 marks for the text or description which you have written in your question, ठीक है. तो 8 marks में से आपके 4 marks are for your presentation and 4 marks are for your writing या description या text, whatever आप उसको common terms में कह लें, जो आपने पूरी रिपोर्ट लिखनी है, सेंटेंस लिखनी है, 4 marks उस चीज़ के ऊपर हैं, ठीक है. तो आपका ये क्वेश्चन जो है इट इज़ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ योर पेपर. इट इज़ ऑफ 8 marks और इसकी फॉर्मेट जो चेकिंग स्कीम है दैट इज बेस्ड ऑन 4x4 मार्किंग स्कीम. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हिच इज गिवन इन योर पेपर? इट इज अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, राइट. सिनेरियो बेस्ड एक आपके लिए नई टर्म है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं. सिनेरियो बेस्ड का मतलब ये है कि आपको जो उसने क्वेश्चन दिया है रिपोर्ट का, वो एक आपको उसने पूरे एक मंजरनामा पेश किया है. मंजरनामा उसको हम कहते हैं सिनेरियो. पूरा उसने आपको एक मंजर बताया, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ चीजें बताई हैं, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूं. आपने उस क्वेश्चन को इन डिटेल पढ़ना है, उसमें जो आइटम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने ये पूरा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर दे. पेपर में जब हम चेक करते हैं तो उसमें हम ये सारी चीजें चेक करते हैं, जी आपने ये पॉइंट्स जो रिक्वायर्ड थे आपने लिखे हैं या नहीं लिखे हैं, अलॉन्ग विद प्रॉपर लैंग्वेज एज वेल एज फॉर्मेटिंग, ठीक है. तो अब जिस तरह आपने इससे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किया वो 1 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है. इसी और कोई एक आपको पोएम का क्वेश्चन है वो 2 लाइन्स पर स्प्रेड हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, राइट. प्ले का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है. इसी तरह आपने प्रीवियस फर्स्ट ईयर में ग्रामर के क्वेश्चन किया, राइट अ लेटर टू दिस, राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस. आपका लास्ट क्वेश्चन इटसेल्फ पेपर का राइट एन एसे ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग, उसमें आपको 2 टॉपिक्स दे देते हैं, ठीक है. लेकिन ये जो रिपोर्ट का क्वेश्चन है ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है.
फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चन किस तरह स्टार्ट किया जाता है, सपोज यू आर वर्किंग एज एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, full stop. Many students of your city, they face problem of admission in colleges after their matriculation, full stop. This has created a lot of problem among in the community, full stop. Your editor has asked you to write a detailed report on this situation, full stop. आगे फिर क्वेश्चन आता है, write a comprehensive, write a report on the problem of admissions in colleges of your सिटी, ठीक है। योर रिपोर्ट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग, यानी एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। आपने वाइल रीडिंग द पेपर के जो शीट आपके पास आए उसमें जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हो उसमें आपने जो चीजें हैं वो हाईलाइट कर देनी है। वो कौन सी चीजें आपने करनी है वो आप ये देख लें। सबसे पहले आपको बताया जाता है हु यू आर, जो आपका क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चर पहले डिस्कस करें। रिपोर्ट का स्ट्रक्चर से पहले हमें क्वेश्चन का स्ट्रक्चर डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है। आप यकीन करें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको क्वेश्चन में पता ही नहीं लग रहा होता कि जी वो उनका क्या स्टेटस है, किसको रिपोर्ट लिखनी है, क्योंकि आपने पहले फर्स्ट ईयर तक जो जिस तरह भी पढ़ा है तो आपको सिंपल बता दिया राइट एन एप्लीकेशन या राइट ए लेटर टू दिस फॉर दिस, ठीक है, राइट ए लेटर टू एक्सीएन वापडा फॉर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, सिंपल, ठीक है। लेकिन रिपोर्ट में यू हैव टू फाइंड आउट who you are, to whom the report should be written। तो आपने सबसे पहले ये चीज स्टडी करनी है कि जी आपका अपना स्टेटस क्या है इन दिस रिपोर्ट, राइट। वो आप आप न्यूज रिपोर्टर भी हो सकते हैं, वो आप जो है वो एज हेल्थ ऑफिसर हो सकते हैं, एज कॉमर्स ऑफिसर हो सकते हैं, एज स्टूडेंट क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, एज टीचर हो सकते हैं। तो वो आपको स्टेटस जो है नॉर्मली जनरली मोस्ट ऑफन क्वेश्चन में बता दिया जाता है। दिस इज योर फर्स्ट कंपोनेंट। जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें मेंशन हो जाएगा कि सपोज यू आर वर्किंग एज न्यूज रिपोर्टर, सपोज यू आर वर्किंग एज हेल्थ ऑफिसर, सपोज यू आर वर्किंग एज दिस, सपोज यू आर डूइंग दिस जॉब, ठीक है। सेकंड जो सिनेरियो में कंपोनेंट है वो कि टू हुम दिस रिपोर्ट शुड बी रिटन, वो भी गिवन होता है कि यूर एडिटर या यूर डायरेक्टर हेल्थ या यूर प्रिंसिपल या हेल्थ ऑफिसर या कमिश्नर या कैंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैज आस्क्ड यू टू राइट अ रिपोर्ट ऑन दिस। तीसरी चीज जो इसमें आ जाती है वो क्या है, दैट इज द सिचुएशन। सिचुएशन वो एक सोशल इशू या प्रॉब्लम है। ये आप याद रखें कि आपको यहां के ऊपर टू टाइप्स ऑफ सिचुएशंस कैन बी गिवन। वन इज दिस एनी सोशल प्रॉब्लम और अदर इट कैन बी एन इवेंट, कोई इवेंट आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल राइट ए रिपोर्ट ऑन द कल्चरल ऑन अ कल्चरल इवेंट हेल्ड इन योर कॉलेज, राइट अ रिपोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे फंक्शन, राइट अ रिपोर्ट ऑन रिसेंट ट्रिप ऑफ कॉलेज, ठीक है, राइट अ रिपोर्ट ऑन एग्जामिनेशन रिसेंट स्पेशल एग्जामिनेशन हेल्ड एट कॉलेज, ठीक है। इस तरह की भी ये दिस इज कॉल्ड इवेंट रिपोर्ट और ये आपको प्रॉब्लम रिपोर्ट आएगी। जनरली जो रिपोर्ट पैटर्न्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनमें कोई ना कोई सोशल इशू या प्रॉब्लम ही डिस्कस किया जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिशंस, एजुकेशनल इश्यूज, क्राइम्स, क्लीनलीनेस एंड सैनिटेशन, पार्क्स, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, ठीक है, और लॉलेसनेस। अभी ये रिसेंट हम गुजर रहे हैं कोविड-19 जिसको कहा जाता है उसकी स्टेज से, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड यही है कि आपके आगे रिपोर्ट में आ सकता है, ठीक है। एसओपीज के ऊपर आ सकती है, नॉन फॉलोइंग ऑफ एसओपीज आ सकती है, ठीक है, और हेल्थ फैसिलिटीज की नॉन अवेलेबिलिटी इन हॉस्पिटल्स, वो सिचुएशन आप उस पर आपको आ सकती है। ओवरऑल कोविड-19 पर पब्लिक एटीट्यूड या गवर्नमेंट एटीट्यूड या जनरली किसी इस हवाले से रिपोर्ट आ सकती है। और ये ऐसा हुआ भी है, कई दफा फेडरल बोर्ड ने पेपर्स में, एसेज में या रिपोर्ट में कोई ऐसा इवेंट दिया है जो पेपर से कुछ अर्सा पहले नेशनल लेवल पर हुआ हो, ठीक है। कभी फ्लड्स के बारे में भी आ गया, अर्थक्वेक आया उसके हवाले से आ गया, टेररिज्म का टॉपिक बहुत अरसा आता रहा है, इंटरनेट के ऊपर बहुत अरसे आते रही है, एसेज भी, रिपोर्ट भी, मोबाइल्स पर आती रही हैं। तो अब ये कोरोना हो गया, ठीक है, इस किस्म की चीजें जो है एसओपीज हैं,
एजुकेशनल प्रॉब्लम्स हैं, स्टूडेंट्स के को जो एग्जाम्स की वजह से जो इश्यूज आए या नहीं आए, ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो आपकी जो पेपर अटेम्प्ट है इट डिमांड्स एन ओवरऑल नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम। उसके लिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स से यह बात करता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स, डोंट restrict yourself only up to your textbook or key books. You must have knowledge about general common social issues prevailing in society. क्लीनलीनेस का इशू हर जगह पर है, ठीक है। हमारे बहुत जिस तरह बागकेंट के अंदर बहुत सारे एरियाज हैं विचार जो बहुत की नीटनेस एंड क्लीननेस स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, पब्लिक ने किया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, नो प्रॉब्लम। लेकिन जनरली हमारे पास जो एरियाज की मेंटेनेंस का, क्लीननेस का, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट्स, लॉ एंड ऑर्डर, ये वो कॉमन इश्यूज हैं जो हर जगह पे हैं। इसी तरह इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है, और पॉवर्टी और लोगों का जो लिविंग के इश्यूज है वो भी सारे रहते हैं। हमारी गैस, बिजली, पानी, वाटर सप्लाई, ये इश्यूज जो है जो सर्विसेज से रिलेटेड है, आपको थोड़ा थोड़ा आप करके इनके बारे में, डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे गुजारिश है आप इनको पढ़ते रहें, ताकि जब आप पेपर में बैठें तो आप बिल्कुल जो है वो इग्नोरेंट ना हो, इस चीज़ से अनअवेयर ही ना हो बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि पेपर में एग्जामिनर जो हैं उन्होंने आपकी ये चीज़ें चेक करनी है कि आपने उस रिपोर्ट को कितना मैच्योरली और प्रोफेशनली डील किया है, एज कंपेयर टू के एक बार याद करके कोई स्टूडेंट आ जाए, ठीक है। तो ये चाहे लास्ट आपका जो कंपोनेंट ऑफ क्वेश्चन है दैट इज रिक्वायरमेंट, ठीक है। एट द एंड वो 3-4 रिक्वायरमेंट्स की एक लिस्ट बना देते हैं कि योर रिपोर्ट शुड इंक्लूड द फॉलोइंग। नंबर 1, कंप्लीट कॉजेज ऑफ स्टूडेंट्स फेलियर, फॉर एग्जांपल आ गया, ठीक है। व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है, हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व। तो वो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी आपने इसमें फुलफिल करनी है, ठीक है। तो ये आपका जो टॉपिक है बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, राइट। तो अब ये अभी तक तो हमने सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस की है, ठीक है, कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर सिनेरियो बेस्ड है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली ये 4 कंपोनेंट्स गिवन होते हैं कि हु यू आर, यानी आपका क्या डेजिग्नेशन या रैंक या स्टेटस बताया गया है, आपने रिपोर्ट लिखने किसको है, आपकी सिचुएशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, इवेंट क्या है, और उसमें क्वेश्चन में आपको रिक्वायरमेंट क्या है कि जी आपने इस चीज के ऊपर करना है। लेट्स कम टू व्हाट इज अ रिपोर्ट, ठीक है। आप मेरे जितने लेक्चर्स हैं प्रीवियस सारे देख ले, नाउन की डेफिनेशन से भी स्टार्ट किया, प्रोनाउन से, एक दफा इट इज अ रिव्यू। कई स्टूडेंट्स, आप आई डोंट से कि आपने नहीं पढ़ा, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा पढ़ के भी आए हैं, आते हैं डेफिनेटली, तमाम कॉलेजेस जो अदर स्टूडेंट्स बेनिफिट कर रहे हैं, हर जगह चीजें पढ़ाई जाती है, बहुत अच्छा टीचर। लेकिन मेरे एक होता है कि एक दफा स्टूडेंट्स को एक प्रीवियस रिव्यू प्रोवाइड कर दूं ताकि उनका कॉन्सेप्ट रिफ्रेश हो जाए, हो सकता है बाद में स्टूडेंट्स के माइंड से निकल जाए। बाय डेफिनेशन रिपोर्ट इज एन इंक्वायरी इनटू अ प्रॉब्लम। रिपोर्ट is an inquiry into a problem, ठीक है। It is an account या statement that describes in detail an event या situation। ये event है, cultural event है, science exhibition है, arts exhibition है, इस तरह की, या situation problem जो आपको हमने डिस्कस की है, common social issues, ठीक है। An account या statement that describes in detail an event या situation. Report can be defined as an organized presentation. याद रखें, an organized presentation of facts about a specific problem. An organized presentation of facts about a specific problem. Organized presentation, ठीक है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आगे फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो इंशाल्लाह इसका रेफरेंस मैं दोबारा दूंगा। इसी तरह स्टेटमेंट है डिस्क्राइब्स इन डिटेल। इन डिटेल का मतलब ये नहीं है कि आप 4-5 पेजेस पर लिखते हैं, इन डिटेल का मतलब ये है कि आपने पॉइंट्स कवर करने हैं, कोई एस्पेक्ट रह ना जाए, ठीक है। इन डिटेल का मैं आपको फिर बता देता हूं, इंग्लिश के पेपर के रिगार्डिंग बाकी सब्जेक्ट्स का टीचर्स बताएंगे। इन डिटेल जब हम इंग्लिश के हवाले से बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपने उसको बहुत लेंथी करके नहीं लिखते ना, कि आप 5-6 पेजेस पर बैठ के लिखे रिपोर्ट, टाइम भी ज़ाया हो और वो एलेबोरेट भी बहुत ज़्यादा हो जाए। इसका फंक्शन ये होता है कि आपने पॉइंट सारे के सारे जो है वो कवर कर दें, कोई एस्पेक्ट रह ना जाए। तो दिस इज डेफिनेशन, एन इंक्वायरी इनटू अ प्रॉब्लम, एन अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट एन इवेंट और अ सिचुएशन, एन ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स अबाउट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये 3 आपने चीजें जो है वो याद रखनी है, ठीक है। इन डिटेल, इंक्वायरी इन डिटेल और ऑर्गेनाइज्ड, कि आपने इन डिटेल किसी प्रॉब्लम में के टेक्निकलिटीज में उसके कॉजेज, इफेक्ट्स, इंपैक्ट्स,
में जाकर उसको स्टडी करना है, उसके बारे में प्रेजेंट करना है, ठीक है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ रिपोर्ट। जनरल ओवरऑल देयर आर अबाउट 10 काइंड्स ऑफ रिपोर्ट्स, ठीक है, जो जनरली स्टडी की जाती हैं, लेकिन यहाँ के ऊपर हम ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे। जो थोड़ी सी आपके पेपर से या आपसे रिलेटेड है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इट इज अ रिपोर्ट विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स और फिगर्स, ठीक है, अबाउट सर्टेन एस्पेक्ट, ठीक है। आपको कोई कहा गया कि जी आपने ये आपका प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल राइट अ रिपोर्ट और रिपोर्ट ऑन पॉल्यूशन, ठीक है, ये देख ले रिपोर्ट ऑन पॉल्यूशन, ठीक है, कि पॉल्यूशन इंक्रीज हो गई बहुत ज्यादा, उसके बारे में आपने रिपोर्ट लिखनी है कि जी ये क्यों इंक्रीज हो रही है। अभी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इसके बारे में बता रहे हैं कि जो है वो क्या किस तरह होना चाहिए। तो ये आपने जो है वो इसमें फैक्ट्स आ जाएंगे, फिगर्स आ जाएंगे, इस ईयर में पॉल्यूशन इंडेक्स इतना था, इस ईयर में पॉल्यूशन इंडेक्स इतना था, पॉपुलेशन इतनी थी, टेबल आपने बना लिया, आपने डाटा प्रोवाइड कर दिया, फैक्ट्स फिगर प्रोवाइड कर दिए। सेकेंड इज प्रोग्रेस रिपोर्ट। इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स टाइटल, इट इज अ रिपोर्ट ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी कंस्ट्रक्शन कर रही है किसी, ठीक है, ब्रिज की, ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ब्रिज, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी किसी ब्रिज की कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो वो हर 3 मंथ्स बाद अपने एवेल्युएटर से कहते हैं या प्रोजेक्ट इंचार्ज से कहते हैं कि जी हमें इसकी आप एक रिपोर्ट लिख कर दें कि जी के प्रोजेक्ट किस स्टेज पर पहुंचा। तो वो जिस स्टेज पर जाएगा दैट विल बी कॉल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है। एक कॉमन एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, आपके जो प्रीवियस छोटी क्लासेस होती हैं उसमें जो बच्चों को रिजल्ट कार्ड मिलते हैं उसके ऊपर कुछ स्कूल रिपोर्ट कार्ड लिखते हैं और लेकिन मेजॉरिटी स्कूल्स प्रोग्रेस कार्ड लिखते हैं या प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखते हैं, ठीक है। उसका फंक्शन यही होता है कि आप जो 2-3 एग्जाम्स हुए हैं ओवर द ईयर उसमें बच्चे की प्रोग्रेस क्या चल रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट रिपोर्ट है रिकमेंडेशन रिपोर्ट। इट इज अ रिपोर्ट विच ऑफर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। पर्टिकुलर इसका फंक्शन ही ये है कि इसने किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ज्यादा डिस्कस कर दें, ठीक है। तो अब ये आपकी 3 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट है, ये तीनों में से कोई भी रिपोर्ट आपके पेपर का पार्ट बन सकती है। प्रोग्रेस रिपोर्ट थोड़ी लेस वैल्यूएटेड है एज फार एज योर पेपर इज कंसर्न, लेकिन इंफॉर्मेशन और रिकमेंडेशन रिपोर्ट जो है ये आपके पेपर के लिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिर देख लें, इंफॉर्मेशन रिपोर्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स एंड फिगर्स, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट ऑन पॉल्यूशन, रिपोर्ट ऑन फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स फेल हो गए, क्या वजह हो गई, किस सब्जेक्ट में बच्चे ज्यादा फेल हुए हैं, इसी तरह एक्सीडेंट्स के बारे में आ गया। और रिकमेंडेशन रिपोर्ट जो कोई प्रॉब्लम आ गया उसको, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन के प्रॉब्लम्स हैं, इन सारों के बारे में आपने जो चीज डिस्क्राइब कर दी है उसे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन recommendation report. Now let's come to a very different aspect of this question of ours, कि इस क्वेश्चन की सिग्निफिकेंस क्या है आपके लेवल के ऊपर। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं कि बहुत अरसा पहले जो हमारे हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी एफएससी के बाद जो इंस्टीट्यूशंस आपको एडमिशन देते हैं, जिनमें यूनिवर्सिटीज हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस आ जाते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस के अदारे आ जाते हैं, उन्होंने थ्रू हायर एजुकेशन एक रिपोर्ट भेजी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, उनके करिकुलम विंग को, कि जो हमारे एफएससी स्टूडेंट्स आते हैं पर्टिकुलरली वो आगे जब हायर एजुकेशन में आते हैं तो यहाँ उनको जब रिपोर्ट्स लिखनी पड़ती हैं उनको किसी आइडिया ही नहीं होता कि जी ये क्या चीज है, कैसे हमने इसको अटेम्प्ट करना है। तो वो उनको पहले रिपोर्ट राइटिंग सिखानी पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे जो बाकी सेमेस्टर्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं उनका टाइम जो है वो हमारा वो वेस्ट होता है। उसकी वजह से फेडरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने जो है वो आपके पेपर में रिपोर्ट राइटिंग का एक क्वेश्चन जो है वो रखा हुआ है और हर साल उसका टॉपिक्स भी चेंज करते हैं, नया इशू कोई लेकर आते हैं। The purpose is to make the students get to know how to deal at higher level, ठीक है। Report, this question provides an effective, it is an effective source of communication. Report जो है आपकी वो आपका communicate करने का एक बड़ा effective source है। Next, it is effective for decision making. रिपोर्ट का फंक्शन क्या है कि आपने जब आगे चले जाना है, अभी तो आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, आपका एफएससी का पेपर हो गया, ओके, इट इज क्लियर, ठीक है, लेकिन जब आप आगे चले जाएंगे तो आप याद रखें
आपको बार बार प्रोफेशनल लाइफ में एंड एजुकेशन दोनों में आपको रिपोर्ट्स लिखनी पड़ती हैं, बार बार लिखनी पड़ती हैं। आप माइंड में रखें कि आपका सोर्स क्या होगा, ये फंक्शन क्या है कि आपने इफेक्टिव कम्युनिकेट करना है और आपकी इस रिपोर्ट के ऊपर अगलों ने डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। इट इज अ टूल ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन, किसी डिपार्टमेंट के अंदर कम्युनिकेट करने का भी एक ये टूल है कि आपको कोई डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोफेसर हूं यहाँ बेस कॉलेज में, कॉलेज मुझे कहता है जी कि पिछले 4-5 सालों में इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एग्जाम में फेल हुए हैं उसके बारे में आप रिपोर्ट दें, तो मैं डाटा और फैक्ट्स के साथ अपने प्रिंसिपल को या डायरेक्टर को प्रेजेंट कर दूंगा, तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन होगी, ठीक है। आउटसाइड से कोई मुझे कहता है तो वो ये उसको मैं भेजूंगा, वो एक्सटर्नल रिपोर्ट कहला जाएगी, ठीक है। अब एक बार फिर मैं उसी टॉपिक की तरफ जा रहा हूं कि व्हाई एट एफएससी लेवल, ये आपका क्वेश्चन एफएससी लेवल पर ये क्यों रख दिया गया है। हालांकि मोस्टली स्टूडेंट्स के माइंड में है जी कि हमने प्री इंजीनियरिंग पढ़ना है, प्री मेडिकल पढ़ना है, हमने आगे इंजीनियरिंग में चले जाना है, मेडिकल में चले जाना है, कंप्यूटर में चले जाना है, कॉमर्स वाला ने कॉमर्स की फील्ड में चले जाना है, आर्ट्स की तरफ लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो इस पेपर, इस जगह लेवल पर इसको क्यों रखा गया है, आपको मैं रिपीट कर देता हूं कि हमारे जो एफएससी पास स्टूडेंट्स हैं आगे जब चले जाते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, कॉमर्स एजुकेशन में, तो उनको राइटिंग का बहुत इशू बनता है, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस एमकॉम लेवल तक अल्हम्दुलिल्लाह, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स एमकॉम बीकॉम लेवल पर मैंने ये कोर्सेज कम्युनिकेशन स्किल्स, एडवांस्ड इंग्लिश राइटिंग, फंक्शनल इंग्लिश, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये कोर्सेज मैं पढ़ाता हूं। तो मुझे आइडिया है कि एफएससी के स्टूडेंट्स जो आते हैं आगे इन लेवल के ऊपर, उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, लेकिन चूंकि बहुत अरसे से ये क्वेश्चन फेडरल बोर्ड ने अपने पेपर में रखा हुआ है तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को नॉलेज मिल रही है, ठीक है। फॉर हायर एजुकेशन आपने आगे चले जाना है हायर एजुकेशन की तरफ, उसमें स्टेप कदम कदम पर आपको सब्जेक्ट वाइज आपको रिपोर्ट्स लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। आप इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, इंजीनियरिंग में आप मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, सिविल में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मैं खुद जानता हूं क्योंकि मैं इस फील्ड में हूं, तो स्टूडेंट्स को ये टास्क दिए जाते हैं कि जी ये एक इक्विपमेंट है, इसके बारे में रिपोर्ट लिख कर दें। अब स्टूडेंट्स को उसका पैटर्न ही नहीं पता। अब पहले क्या होता था कि जो टीचर्स थे, प्रोफेसर उनकी यूनिवर्सिटी के, वो उनको पहले सिखाते थे कि जी ये रिपोर्ट है, इसमें ये हेडिंग देनी है, उसकी वजह से अब उन्होंने एफएससी लेवल के ऊपर ये रख दिया है। आगे पैटर्न डिफरेंट हो सकते हैं एज पर इंस्टीट्यूशन। मेडिकल रिपोर्ट्स आ जाएंगी, अब जो हमारे माशाल्लाह एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, जब वो आगे चले जाते हैं मेडिकल में, उनको वहां रिपोर्ट्स लिखनी पड़ती है। इसी तरह कमर्शियल रिपोर्ट्स, हमारे जो स्टूडेंट्स कॉमर्स की साइड पर चले जाते हैं, जो हमारे आईकॉम के स्टूडेंट्स हैं, आगे चले जाएंगे मार्केट रिपोर्ट्स लिखनी पड़ेंगी, ट्रेड रिपोर्ट्स लिखनी पड़ती हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस की रिपोर्ट्स हैं, आगे उनकी स्टडीज में हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तो इसके बाद फिर जो स्टूडेंट्स हमारे ज्वाइन करते हैं बीकॉम, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स, मास्टर्स इन कॉमर्स में चले जाते हैं, बीबीए में चले जाते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की साइड पर चले जाते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाते हैं, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स में चले जाते हैं, इकोनॉमिक्स में चले जाते हैं, ठीक है। तो वो वहां जाकर उनको सेमेस्टर्स में 6 मंथ्स का सेमेस्टर है और उसमें जाकर उनको जो है वो इतना टाइम नहीं होता कि फॉर वो नए से सीख सके। तो जिन्होंने ये चीजें पढ़ी हुई होती हैं वो तो अच्छा जीपीए ले लेते हैं, लेकिन जिनकी ये बैक वीक होती है, ये बैकग्राउंड वीक होता है, तो वो वहां पर फिर उनका जीपीए डाउन हो जाता है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स बीएस प्रोग्राम्स में चले जाते हैं। अब जैसा कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया जी बीएससी प्रोग्राम खत्म करके 4 इयर्स बीएससी प्रोग्राम कर दिया है, तो बीएस इंग्लिश में चले जाते हैं, अदर दूसरे प्रोग्राम में चले जाते हैं, सोशियोलॉजी में चले जाते हैं, जर्नलिज्म में चले जाते हैं। तो रिपोर्ट्स जो है ये तो हर जगह पर लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। इवन प्रोफेशनल लाइफ पे ऊपर आकर मुझे इतना अर्सा हो गया, मैं टीचिंग में भी हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत अर्सा मैं सर्व करता रहा हूँ, तो उसमें भी मुझे रिपोर्ट्स जो हैं वो बड़ी कॉमन लिखनी पड़ती है। इसके अलावा जो हमारे प्रोफेशनल बॉडीज हैं, एक्रेडिटेड प्रोफेशनल बॉडीज, इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी है, ACCA है, ये सारी जितनी हैं ये तो बेस्ड इसी चीज पर है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी स्ट्रांग है। और एफएससी लेवल के ऊपर जिन स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल्स, रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स ये वीक है, तो वो इन सब्जेक्ट्स आगे चाहते इन जहां पर जब जाते हैं, अब यहां के ऊपर पढ़ाने वाले ये एज्यूम नहीं करते कि जी स्टूडेंट ने पहले पढ़ी है नहीं पढ़ी। आप वहां जाकर कहते हैं कि सर ये तो हमारे कोर्स में नहीं था, सर ये तो मैंने ठीक पढ़ी नहीं, हमें सर ने सही नहीं पढ़ाया था। नो वन विल एडमिट आपका सेमेस्टर 6 मंथ्स का, उसमें से 4 मंथ स्टडी है, 2 मंथ्स आपके पेपर वगैरह हो जाते हैं, तो वो एक दिन में 4-4, 5-5 टॉपिक्स हो जाते हैं। उतनी पेस होती है CA, ICA में, ACCA वगैरह के कोर्सेज की, और एट दैट टाइम आप फिर क्या करेंगे?
तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत सिग्निफिकेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने बड़ी थॉट देकर इसको करना है। इसीलिए मेरा ये रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक जो है ये इसको स्पेशली या वो इसको आज हम अलग से डील कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड आ जाती हैं बहुत सारी, मैनेजमेंट पर आप चले जाते हैं, मैनेजमेंट साइंसेज में चले जाते हैं, आपका टास्क की रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो आपने ये जहन में रखना है कि ये आपका टॉपिक जो है वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमें 8-10 टॉपिक्स पता है हम याद कर लें, डियर स्टूडेंट्स मैं आपको रिपीट कर लेता हूं, एफएससी का जो सेकंड ईयर का पेपर है उसमें आप याद करने से ज्यादा अपनी स्किल्स पर एम्फसाइज करें, ठीक है। जो आपकी स्किल्स हैं जिसके बारे में मैं बार बार बात करता हूं, प्लीज पॉलिश योर स्किल्स। आपका ये सेकंड ईयर का इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर आपका स्किल बेस्ड है, डिस्क्रिप्टिव है, कंपोजिशन बेस्ड है, वो वाला अब प्रीवियस सिस्टम नहीं है। तो अभी जो हमने आज जितना भी डिस्कस किया है, हमने पेपर के हवाले से डिस्कस किया है, डेफिनेशन की है, काइंड्स पढ़ लिए जो मोस्ट रिकॉर्ड है, ठीक है। उसके बाद हमने जो है वो आज सिग्निफिकेंस पढ़ी है कि ये क्वेश्चन आपका क्यों इंपॉर्टेंट है। आप ये देख ले, मैंने यानी कई दफा ये इंजीनियरिंग और मेडिकल के स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, हालांकि उनकी टर्म्स है मेडिकल की मुझे नहीं आती, इंजीनियरिंग की जो टेक्निकल टर्म्स है मुझसे नो हो नहीं है, लेकिन वो आकर मुझे क्या कहते हैं, सर हमें रिपोर्ट के पैटर्न्स बता दें, रिपोर्ट राइटिंग सिखा दें, ठीक है। तो वो वजह ये होती है कि उन्होंने, तो मैं उनसे पूछता हूँ कभी आपने पहले भी कहते हैं, कह देते हैं सर इतनी तवज्जो से नहीं किया था, हमें भूल गया। तो मैं आपसे बार बार ये बात कर रहा हूँ कि प्लीज टेक केयर, इसको इजी ना लें, ये आपका लास्ट लर्निंग लेवल है सेकंड ईयर, इसमें आप रिपोर्ट सीख लें। आप यकीन करें, आप हायर एजुकेशन में BS उसमें चले जाते हैं, इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, मेडिकल कॉमर्स में चले जाते हैं, इन प्रोफेशनल फील्ड्स में रहते हैं, CICM में, यहाँ के ऊपर आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगी। इसके अलावा जब आप आगे चले जाएंगे जॉब्स में, तो फिर आप जाकर अपने बॉस कहेंगे कि सर मुझे तो रिपोर्ट ही लिखनी आती, तो अगले आपको पूछेंगे आपने कहां से मैट्रिक और FSC किया है, ये नहीं पूछेंगे कि क्या। तो इसलिए आपके लिए बड़ा जरूरी है, प्लीज गिव अ वेरी सीरियस थॉट टू दिस क्वेश्चन, टेक इट एज योर फ्यूचर क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट। आप इसको अपना टारगेट समझें, इसका अपना इंटरेस्ट समझें, अपना एक प्रोफेशनल लेवल पर आकर आप सेकंड ईयर के पेपर को डील करें। तो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू विद इट्स प्रेजेंटेशन इन अवर लेक्चर, नेक्स्ट लेक्चर। आप इस लेक्चर को बार बार आपने सुनना है ताकि आपके माइंड में पेपर की ये चीजें सेटल हो जाए। आई होप दिस प्रिलिमिनरी लेक्चर इज क्लियर। थैंक यू सो मच।